हमास ने इजरायली ड्रोन के चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं गाजा के आसमान में। पहले हमास के पास किसी भी प्रकार का एयर स्ट्राइकिंग हथियार नहीं था, इसलिए इजराइल एकदम से हावी हो जाता था और लगातार बमबारी पर बमबारी करके बड़े आराम से गाजा में तबाही मचाता था, हमास के ठिकानों को खत्म करता था। अब एक्सपेक्टेशन से एकदम अपोजिट हमास अपने नए नए हथियार, नई नई टेक्नोलॉजीज बाहर निकाल रहा है। जबकि एक्सपेक्टेड था कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी तो हमास के मिलिट्री कैपेबिलिटी घटती पे घटती चली जाएगी, बट एकदम उल्टा हो रहा है। खबरों के अनुसार कल एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का भी दिल दहला दिया है, क्योंकि दावा किया है अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने स्काईलार्क ड्रोन को मार गिराने का। हमास ने ये ड्रोन ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट देने वाला सबसे अहम कड़ी है। स्काईलार्क ड्रोन आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स की एक तरह से आंखें हैं। इन्हें आंखें क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इनके अंदर कैमरा लगा होता है, बल्कि इनकी क्षमता एक नॉर्मल ड्रोन के अंदर लगे कैमरे से कहीं ज्यादा है। इजराइल फोर्स को अगर गाजा के एरियल विजुअल दिखने बंद हो जाए तो आईडीएफ के फौजी पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाएंगे। इन्हें यह पता नहीं चलेगा कि जब ये गाजा में एक रोड क्रॉस करके एक पर्टिकुलर इलाके में पहुंच रहे हैं तो वहां कौन छिपा बैठा है, कितने हमास के लड़ाके मौजूद हैं, उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट्स की है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनसे अछूती हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि और भी ज्यादा कैजुअलिटी और भी हमास के खतरनाक ट्रैप, जिससे आईडीएफ के ना सिर्फ लड़ाके खत्म होंगे बल्कि उनका मनोबल भी टूटने लगेगा। स्काईलार्क ड्रोन एक रेक्नोसिस ड्रोन है। हमास के लड़ाकों ने दावा किया है कि ये उन्होंने गिरा दिया। अब अगर एक ड्रोन गिराया जा सकता है तो फिर बाकी भी ड्रोन गिराए जा सकते हैं। ये एक रेक्नोसिस प्लेन है, इसका मतलब होता है टोही विमान, टोह लेने वाला विमान। ड्रोन को उड़ाकर पहले पता किया जाता है कि वहां पर कौन है, उसके बाद इसे वापस बुला लिया जाता है। बल्कि यह पीछा भी करता है और रियल टाइम लोकेशन पे नजर रखते हुए लाइव वीडियो जमीन पर मौजूद पोर्टेबल कमांड सेंटर को सेंड करता है। पोर्टेबल कमांड सेंटर एक मोबाइल डिवाइस के माध्यम से जमीन पर मौजूद जो भी कमांडर है या जो सोल्जर है वो ये आराम से देख सकता है। ड्रोन्स के इस्तेमाल से ये कंफर्म करने के बाद कि यहाँ कोई सिविलियन तो नहीं है और वहां आतंकवादी मौजूद हैं तो उनको खत्म किया जा सकता है। एक दूसरे फाइटर जेट को वहां भेजकर वहां पर बम बार्ड करा सकते हैं। ग्राउंड फोर्सेस की जान को जोखिम में डाले बिना काम किया जा सकता है। मोशन सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। मूविंग ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक करके उन्हें फॉलो कर सकता है। पहले डिडक्ट करेगा, फिर ट्रैक करेगा और ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन आप तक भेजता रहेगा। गाजा के अंदर क्योंकि हर जगह लगातार बॉम्ब बार्डिंग हो रही है, इसलिए बंधकों की मूवमेंट अभी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। इजराइल से अपनी मांगों को मंगवाने के लिए बंधक कितने इंपॉर्टेंट है हमास को ये बात मालूम है। ऐसी स्थिति में इजराइल की बमबारी में अगर गलती से बंधक खत्म हो गए तो फिर हमास जिस डील के बारे में सोच रहा है वो उसके हाथ से निकल जाएगी। ऐसी स्थिति में हमास गाजा के अंदर कंटिन्यूअसली बंधकों को मूव कर रहा होगा और जहां कहीं भी मूवमेंट होती है स्काईलार्क ड्रोन उसे ऑटो डिटेक्ट करके भेजता होगा। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। इस बीच इजरायली वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह फरवरी तक युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के कारण इजरायली अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव बढ़ रहा है। गाजा में इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इजरायली सेना 42 वर्ग किलोमीटर में फैले गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर सकी है। इजराइल के हाथ हमास का कोई बड़ा नेता भी नहीं लगा है। इस बीच इजरायली वित्त मंत्रालय ने बताया है कि गाजा में हमास के साथ इजराइल के युद्ध में 2024 में कम से कम 50 बिलियन शेकेल यानी $14 बिलियन खर्च हो सकते हैं। इस कारण इजराइल का बजट घाटा लगभग 3 गुना बढ़ सकता है। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।